जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। श्रीनगर में अभी भी 4 जंगजू सरगर्म हैं। आईजीपी कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर में अभी भी 4 जंगजू सरगर्म हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा या मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने साल गुज़श्ता के माह अगस्त में कहा था कि श्रीनगर में कोई जंगजू मौजूद नहीं है, लेकिन बाद में सितंबर के पहले हफ्ते में अब्बास नामी जंगजू जिला कुलगाम से यहाँ आया और उसके बाद मजीद 7 जंगजू ने ज्वाइन किया। मौसूफ इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार बुध के रोज यहाँ एक स्पोर्ट्स इवेंट के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की रिपोर्ट। ऑनलाइन धोखेबाजों से होशियार रहने की जरूरत है। हैकर्स नामवर शख्सियत के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके लोगों को ठगते हैं। हर किसी इंसानी तख्लीक में जहां खूबियां हैं, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल न किया गया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह इंटरनेट भी एक तरफ लोगों के लिए फायदेमंद हो रहा है, दूसरी तरफ सादा लोगों को आवाम के लिए दर्दसर बन रहा है। ऑनलाइन धोखेधड़ी और फ्रॉड के मामलात अब आए रोज सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन लोगों से पैसे ऐंठने वाले अफराद लोगों को मुख्तलिफ बहानों से लालच देकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से उनसे पैसे ले रहे हैं। मुतासरीन अगरचे साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कर लेते हैं, ताहम बहुत ही कम मामलात ऐसे हैं जिनमें साइबर पुलिस ऐसे जालसाजों के अकाउंट से पैसे वापस लेने में कामयाब हुई है। पुलिस ने जम्मू व कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में 12 बरसों से फरार एक साबिक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पोस्ट ज्वालापुर की एक खसूसी टीम ने सब इंस्पेक्टर मोइन खान की क़यादत में मुख्तलिफ मुश्तबा मकामात पर छापे मारे और मफरूर शख्स को गिरफ्तार किया। उन्होंने बयान में कहा कि गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त नजीर अहमद गोरसी वल्द नूर मोहम्मद गोरसी साकिना बुदर बांजवा किश्तवाड़ के बतौर की है, जो साबिक जंगजू था। जेके स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला जोड़ा के ब्लॉक ठाठरी में बीजेपी पार्टी के सदर रविंदर राणा ने दौरा किया और वीडीसी मेंबरान कन्वेंशन से खिताब किया और कहा, वीडीसी मेंबर्स का जो भी मसला है उसका अजाला करने के लिए हम बिल्कुल पाबंद हैं। वीडीसी मेंबर्स ने इस वक्त अपनी जान पर खेलकर गांव के लोगों की हिफाजत की है जब मिलिटेंसी जोरों पर थी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां आपको खत्म करना चाहती थी, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है। हम वीडीसी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और ये भी कहा कि आपकी तनख्वाह का मसला भी जल्दी हल हो जाएगा और ये भी कहा कि जिसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जीतकर आगे आएगी और हमारा सीएम बनेगा और सब वीडीसी मेंबर्स को एसपीओज बनाया जाएगा और बीजेपी पार्टी ही एक पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास कर रही है। उनके साथ सुनील कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी तारिक खीन, सेक्रेटरी नायब सदर शक्ति राज परिहार, डीडीसी संदीप सिंह और वीडीसी कन्वीनर बसनाथ राज भी मौजूद थे। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में सरहद पार से ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए मंशियात, असला और गोला बारूद भेजा जा रहा है। ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। पुलिस ने ड्रोन के बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। आला सतह पर पुलिस हेडक्वार्टर में एंटी ड्रोन सिस्टम कायम करने के लिए तैयारी की जा रही है। इस अहम मकामात पर नस्ब किया जाएगा। पुलिस उसे मौजूद तरीके से कायम करेगी। ड्रोन के चैलेंज को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सिस्टम से निपटा जाएगा। जराये का कहना है कि पुलिस इसके लिए एक जामा मंसूबा तैयार कर रही है। मालूमात के मुताबिक ये निजाम निजी शोबे के माहिरीन तैयार कर सकते हैं। गैर मुल्की टेक्नोलॉजी के साथ निजाम नस्ब करना मुमकिन है। एक माह कबल पुलिस ने अखनूर के करीब आईडी ले जाने वाले ड्रोन को मार गिराया था। ऐसे में पुलिस अहम मकामात पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रही है ताकि इस तरह के चैलेंज से निपटा जा सके। पुलिस हेडक्वार्टर के एक अहदेदार ने बताया कि एंटी ड्रोन सिस्टम साजी जारी है, उसे अहम मकामात पर नस्ब किया जाएगा। अभी ये नहीं बताया जा सकता कि वो किन जगहों पर नस्ब किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद का कहना है कि जम्मू व कश्मीर के कुल कोरोना केसेस में से करीब 60% केसेस जिला श्रीनगर में दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एहतियात नहीं की गया तो कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत श्रीनगर से ही हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने ये बातें बुध के रोज यहाँ नामा निगारों को बताई।
फास्ट राइट एक्ट से किन लोगों को फायदा होगा और इस एक्ट से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या क्या लवाजमात रखे गए हैं। SDM बानिहाल जुबैर अब्बास बट की हिदायत पर इस हवाले से सब डिवीजन बानिहाल की पंचायत चमलवास अपर में एक ग्राम सभा मुनक्किद हुई, जिसमें हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस एक्ट से किन लोगों को फायदा होगा और उनके लिए किन लवाजमात का होना लाजमी है, इस हवाले से महकमा जंगलात व महकमा माल के मुलाजमीन ने लोगों को मुकम्मल जानकारी फराहम की है। इस सिलसिले में रेंज ऑफिसर बानिहाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग जिनका इन्हिसार जंगलात पर है, यहाँ वो अपने माल मवेशी लेकर कई बार जाते हैं, वो 2005 के बाद वहाँ मुसलसल रहते हैं या माल मवेशी लेकर जाते हो, उनको इस एक्ट से फायदा होगा। जबकि दूसरे तबके के लोगों के लिए लाजमी है कि वो इनके 3 पुश्ते वही रह चुकी हो, यहाँ 75 बरस का उनका कब्जा हो। इलाके के लोगों ने इस ग्राम सभा में फास्ट राइट एक्ट के हवाले से मुकम्मल जानकारी हासिल की। JK City न्यूज़ के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। किल्स टू आर्ट एंड कल्चर और एल्फ आर्ट रेजिडेंट्स के इश्तराक से छानपुरा टंगमर्ग में वादी भर के आर्टिस्टों के लिए 5 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप में जामा मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के फाइन आर्ट शोबा के साबिक डीन प्रोफेसर ज़हूर अहमद ज़रगर बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा आर्ट के दीगर माहिरीन ने भी इस वर्कशॉप में शिरकत करके वादी भर के आर्टिस्टों को मुख्तलिफ आर्ट की तरबियत की। काफी तादाद में नौजवान आर्टिस्टों और तौलबे इल्मों ने वर्कशॉप में शिरकत की। माहिराना आर्टिस्टों को अपने आर्ट के जरिए से रोजगार हासिल करने की तरकीब सिखाई। JK City न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज अवाम के मसाइल, शिकायत और अजाला के मुतालबात का जायजा लेने के लिए जिला के 5 ब्लॉक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम को जबरदस्त अवामी पज़ीराई मिली है और लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान और एहलकार तीनों मकामात पर दस्तयाब रहे और तीनों मकामात पर बर वक्त अजाले के लिए लोगों के मसाइल, शिकायत और मुतालबात सुने। दरअसल अवामी शिकायत और मुतालबात के पहले से जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन बट ने यहाँ मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक शिकायत रिड्रेसल कैंप में दस्तयाब रखा, जहां मकामी लोगों ने शिकायत और मसाइल अजाले के लिए यारीपोरा, बिहबाग, फ्रीसल, पोम्बे, अशमुजी, कुलगाम और दीगर देहात और इलाकों के लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया और उनके अजाले का मुतालबा पेश किया। डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में लोगों की तरफ से उठाए गए सवालात और मसाइल का मौके पर मौजूदा अफसरान ने जवाब दिया और मुख्तलिफ मसाइल को डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर हल किया। JK City न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कश्मीर के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंजीनियरिंग के आलमी दिन के मौके पर प्रेस क्लब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने LG इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। जिला गांधरबल में गोटिल बाग से बाबा वाइल तक का वाहिद रास्ता बरसों से खस्ता हाल है, जिसके नतीजे में कई देहात की एक बड़ी आबादी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सड़क की खस्ता हाली जो उसे श्रीनगर लेह हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है, गढ़ों से ढल गई है, जिससे मुसाफिरों को तकलीफ होती है। मकीनों के मुताबिक पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का दावा है कि सड़क इस इलाके से गुजरने वाली बिजली की नहर के लिए बनाई गई है और ये लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, जबकि उसे महकमा R&B की तौसीक हासिल है। उनका कहना था कि सियासी रहनुमाओं इस वक्त की हुकूमतों के वुज़रा और फिर डिप्टी कमिश्नर से रुजू करने के बावजूद इस संगीन मसले को कम करने के लिए अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। रिहायशियों ने मौजूदा डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और मुतलका हुकाम से अपील की है कि वो उनकी शिकायत का जायजा लें और उनके अजाले के लिए जरूरी इक़दाम करें। JK City न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। सोपोर में 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेर एहतमाम सोपोर में अपलोना राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के जरिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। कश्मीर के कोने कोने से आने वाली टीमों ने इस मुंतज़िर इवेंट के लिए अंदराज कराया है। फुटबॉल कश्मीरी नौजवानों का मकबूल तरीन खेल है। इस साल की तकरीब का मौजू मंशियात के खिलाफ लड़ाई है। खेलों के वाक़ात नौजवान को मुआशरे की बुराइयों से दूर रहने और उनकी तवानाई को सही सिमत में मुंतकिल करने में मदद देती है। अपलोना राष्ट्रीय राइफल्स के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, इलाके के यूथ कमेटी के अरकान, इलाके के स्पोर्ट्स कमेटी के अरकान और करीबी देहात के सरपंचों ने तकरीब को अपनी मुअज़्ज़ज़ मौजूदगी से नवाजा। JK City न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट।
तालिबान वजीर खारजा का इमदाद के वादों पर आलमी बरादरी का शुक्रिया। तालिबान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने काबुल में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अली खान से भी मुलाकात की है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि तालिबान आलमी इमदाद को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान के लिए $1 अरब से ज्यादा के इमदाद के वादे किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इंसानी बहरान की तरह है और आलमी बरादरी को फौरी तौर पर $606 मिलियन की इमदाद फराहम करनी चाहिए। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।